नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करेंगे तो अब लगेगी प्रदूषण पर रोक। नए कानून को मिली मंजूरी, उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल। जी हाँ, दिल्ली, एनसीआर और इससे सटे राज्यों में गंभीर होते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के गठन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। ये आयोग केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेगा और इसमें कुल 17 सदस्य होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को 30 दिन के अंदर या तुरंत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के पास आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव का अधिकार होगा। इस आयोग के पास दोषियों को 5 साल तक सजा देने और 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने जैसे अधिकार होंगे। आयोग के आदेश को सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकेगी। आयोग के पास प्रदूषण संकट समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने और बिजली आपूर्ति रोकने का अधिकार होगा। इसके अलावा आयोग के कार्य में बाधा पहुंचाने और इसके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को 5 साल तक के कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार आयोग के पास होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस तरह के पटाखे जलाने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार ने जारी किया निर्देश। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं। इसी के तहत सरकार ने दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है और अन्य पटाखे जलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। जी हां, दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखे जलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि इनमें प्रदूषण बढ़ता है जबकि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण बेहद ही कम होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की नापाक साजिश, सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख से पीछे नहीं हटाएगा सैनिक। जी हां, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। अगले हफ्ते भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की ओर अगले दौर की वार्ता होने वाली है। उसमें ठीक पहले चीन से एक बार फिर अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। चीन सर्दियों में पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के लिए विशेष सामान उपलब्ध करा रहा है। चीन ने बताया कि वो अपनी सेना को नई तकनीक के कपड़े, रहने की जगह और इसके अलावा कई दूसरी सुविधाएं दे रहा है, जिससे उन्हें लद्दाख में सर्दियों में रहने में कोई दिक्कत न हो। इससे पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सैन्य गतिरोध आगामी सर्दियों में भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भयानक सर्दी से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात हजारों चीनी सैन्य कर्मचारी को उन्होंने उच्च तकनीक वाले उपकरण उपलब्ध कराए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा अछूता। जी हां, कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदले हालातों के बावजूद विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिए इंटरव्यू में बताया कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ है। अर्थव्यवस्था कैसी तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वो अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें केवल सरकार का हर हाल में विरोध करना है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वैक्सीन जब भी आएगी हर किसी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं और अभी भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ट्रायल हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3,000 रुपए वाली पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितनी कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी। लेकिन जल्द सरकार इसको लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मौजूदा वॉलंटरी पेंशन स्कीमों को सरकार ईपीएफओ के तहत लाने की योजना बना रही है। इन वॉलंटरी पेंशन स्कीमों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और नेशनल पेंशन स्कीम शामिल है। इन दोनों स्कीमों को अधिक आकर्षक बनाने के मकसद से श्रम मंत्रालय इस योजना को
अमली जामा पहनाना चाहता है। इन्हें और ज्यादा सरल भी बनाया जाएगा। लॉन्च होने के बाद कई साल बीत जाने के बाद से ये भी स्कीमें बहुत सब्सक्राइबरों के ध्यान खींच पाने में विफल रही हैं। इसीलिए सरकार इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के मंत्री ने संसद में माना कि इमरान खान सरकार ने ही करवाया था पुलवामा आतंकी हमला। जी हां, आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे पर बार बार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता रहा है, लेकिन इस बार खुद पीएम इमरान खान की मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण मंत्री ने भारत के पुलवामा में आत्मघाती हमला करवाने की जिम्मेदारी ली है। कैबिनेट में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के संसद में एक चर्चा के दौरान पुलवामा हमले को इमरान खान की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। भारत पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि पुलवामा हमला पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था। पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 2 दिनों से भारत के साथ बालाकोट व पुलवामा से जुड़े हुए मुद्दे छाए हुए हैं। विपक्षी पार्टी पीएमएल की तरफ से भारत के हमले की धमकी के सामने पीएम इमरान खान के घुटने टेकने के आरोप का जवाब देने आए फवाद चौधरी ने कहा कि हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है और पुलवामा में हमारी जो कामयाबी है वो इमरान खान के नेतृत्व में पूरी कौम की कामयाबी है। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने खुद ही कबूल लिया है कि पुलवामा हमला उसी ने करवाया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्ची को बचाने के लिए 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ी ट्रेन। हैरान करने वाला है पूरा मामला। जी हां, भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस कड़ी में रेलवे ने एक बार फिर मानवीय चेहरा दिखाते हुए अभूतपूर्व फैसला किया है। पश्चिम रेलवे ने एक किडनैप हुई बच्ची को बचाने के लिए अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को ललितपुर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ाया है। मासूम बच्ची की किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी। जानकारी के मुताबिक बेटी को उठाकर ले जाने वाला आरोपी ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास रहता है। उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए आरोपी पिता ने यह कदम उठाया। मामले का खुलासा होते ही मासूम की पड़ताल तेज हुई। जांच की शुरुआती दौर में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि एक बच्ची के साथ एक आदमी राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ललितपुर से सवार होकर भोपाल निकल रहा था। पुलिस ने रेलवे से ट्रेन को नॉन स्टॉप चलाने का निवेदन किया था कि आरोपी बीच रास्ते में उतरकर फरार न हो सके। जैसे ही ट्रेन भोपाल पहुंची तो पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद पिता को हिरासत में ले लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी टेंशन। प्याज के बाद अब सरसों के तेल की कीमतों में आ रही है जोरदार तेजी। जी हां, देश भर में इस वक्त प्याज की चर्चा और जोर शोर से हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए तक बिक रही है, लेकिन सरसों के तेल की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है। 4 से 5 दिन ही सरसों के तेल में 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम का दाम बढ़ चुका है। अगर बीते 1 साल की बात करें तो सरसों के तेल 50 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। हाल फिलहाल इसके दाम काबू आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रांडिंग का खत्म होना, सरसों का इस साल कम उत्पादन होना और तेलों के लिए बनी विदेशी नीति में बहुत कुछ बदलाव होने के चलते ये असर पड़ रहा है। लेकिन बीते 4 दिन पहले प्रति क्विंटल सरसों के दाम में 300 रुपए की तेजी आने के बाद तेल में फिर से उछाल आ गया है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।